Good morning class. So now today we will start exercise 8.1 question number 7. Question number 7, if cot theta is equal to 7 by 8, evaluate 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. That is first part, and second part cot square theta. So in first part, first of all, it is given cot theta is equal to 7 by 8. So cot theta यदि हम इसका रेशो देखें, so that is equal to base upon perpendicular. It means 7 upon 8 जो रेशो है, यहाँ यदि हम साइड इसे मेंशन करें तो बेस मेरा हो गया 7K, यानी ट्राइंगल जो मैंने ABC बनाया, B जो है 90 डिग्री एंगल है, A और C एक्यूट एंगल है, तो बेस BC मेरा हो गया 7K एंड परपेंडिकुलर मेरा हो गया AB 8K. Now third side we have to find by Pythagoras theorem. So AC is equal to under root of AB square plus BC square. Now after putting the value we get AC is root 113K. यानी जब मैंने इन वैल्यूज़ को पुट किया तो AC जो हाइपोटेनस है वो मेरे पास आ गया अंडर रूट ऑफ 113K. अब इसके बाद इस ट्राइंगल की मेरे पास तीनों साइड आ चुकी हैं, तो इन तीनों साइड जब मेरे पास आ गई हैं तो हमें, क्योंकि मुझे जो फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है वो है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. इट मीन्स मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. तो साइन थीटा, अब साइन थीटा मेरा जो होता है, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे मैंने थीटा जो ये इसने जो थीटा बोला है तो मैंने इस एंगल C पर ये यहाँ मैंने थीटा मेंशन कर दिया है. तो इस थीटा के लिए ये जो साइड मेरी AB है ये परपेंडिकुलर का काम करेगी और ये जो साइड है ये मेरी बेस का काम करेगी एंड ये साइड मेरी हाइपोटेनियस है. तो यहाँ से अब मेरा साइन थीटा मेरा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. इट मीन जो परपेंडिकुलर है वो मेरा AB है और हाइपोटेनियस AC. तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाती है 8K अपॉन रूट 113K. के कैंसिल. इट मीन साइन थीटा इज इक्वल टू 8 अपॉन रूट 113. अब जब हम कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा हमारा था बेस अपॉन हाइपोटेनियस और बेस यहाँ मेरा है BC. तो BC अपॉन AC, यानी BC की वैल्यू मेरे पास है 7K अपॉन AC की वैल्यू है रूट 113K. के कैंसिल. इट मीन्स कॉस थीटा मेरे पास आ गया 7 अपॉन 1/√3 अंडर रूट. तो ये दो वैल्यू मेरे पास आ गई हैं. अब इसके बाद मुझे जो वैल्यू फाइंड करनी है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. तो यहाँ मैंने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज़ पुट की हैं. मीन साइन थीटा तो मेरे पास है 8 अपॉन रूट 113 एंड कॉस थीटा मेरे पास है 7 अपॉन रूट 113. ये वैल्यूज़ जब हमने पुट करी तो यहाँ हम एक आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1 प्लस 8 अपॉन रूट 113 इंटू 1 माइनस 8 अपॉन रूट 113. ऐसे ही नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस 7 अपॉन रूट 113 एंड 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113. तो यहाँ हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इट मीन्स न्यूमरेटर में हम देखें तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 8 अपॉन रूट 113 होल स्क्वायर एंड नीचे डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 7 अपॉन रूट 113 होल स्क्वायर. इसे आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 स्क्वायर इज़ 1, 8 अपॉन रूट 113 यदि स्क्वायर इसका हम सॉल्व करें तो आता है 64 अपॉन 113. सिमिलरली डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 49 अपॉन 113. अब ये जो मेरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आया इसे मैं बाय टेकिंग एलसीएम सॉल्व करूँगी. तो यहाँ मैंने एलसीएम, न्यूमरेटर में एलसीएम लिया 113, तो यहाँ मेरे पास आया 113 माइनस 64 अपॉन 113 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 113 यदि मैं एलसीएम लेती हूँ तो यहाँ आता है 113 माइनस 49 अपॉन 113. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही जो एलसीएम है वो 113 है, ये कैंसिल मैंने किया. तो यहाँ मेरे पास आ गया 113 माइनस 64 तो 49 और 113 माइनस 49 64. इट मीन्स फाइनली वी गेट 49 अपॉन 64. सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया. नाउ सेकंड पार्ट जो मुझे फाइंड करना है वो है कॉट स्क्वायर थीटा. अब इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं करना, क्योंकि कॉट थीटा मेरे पास डायरेक्ट गिवन है 7 बाय 8. तो जब ये वैल्यू मेरे पास गिवन है सीधा मुझे सिर्फ होल स्क्वायर इसका करना है, क्योंकि मुझे कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड करना है. तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 बाय 8 होल स्क्वायर मीन्स 49 अपॉन 64. तो ये मेरा सेकेंड पार्ट का आंसर है. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7.
Now question number 8. In question number 8, the question is, if 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not. मीन्स इसमें मेरे पास एक वैल्यू गिवन है कि 3 cot A इज इक्वल टू 4. तो आपको ये प्रूव करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A की जो वैल्यू है वो cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर के होती है या नहीं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 cot A इज इक्वल टू 4. इट मीन cot A इज इक्वल टू मेरे पास हो गया 4/3. अब हम ट्राइंगल फॉर्म करते हैं. तो ट्राइंगल फॉर्म जो मैंने किया ABC और B पर मेरा है 90 डिग्री. इस B पॉइंट पर मेरा है 90 डिग्री. तो यहाँ 90 डिग्री होने के बाद अब cot A मेरे पास 4/3 रेशो है और cot का जो मेरा रेशो होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर. अब इस एंगल A के लिए ये मेरा है परपेंडिकुलर, ये मेरा है बेस और ये मेरा है हाइपोटेनस. तो यहाँ से आप cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इट मीन बेस हो गया AB, यानी AB का जो रेशो है वो 4 है तो मैं इस साइड को लिख सकती हूँ 4K. अब बेस परपेंडिकुलर जो है वो मेरा है BC, यानी और उसका रेशो मेरे पास 3 है तो हम इसे लिखेंगे 3K साइड. थर्ड साइड सिमिलरली जैसे अब तक मैं करते आए हैं हम लोग कि हमें पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड फाइंड करनी होती है. सो AC इज इक्वल टू √ 4K स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर. यहाँ से वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25K स्क्वायर. इट मीन्स टेकिंग √ ऑन बोथ साइड. सो AC इक्वल टू 5K, यानी थर्ड साइड जो है वो मेरे पास आ गई 5K. अगर मेरे पास फॉर्म हो गया ABC राइट ट्राइंगल जिसकी परपेंडिकुलर एंगल A के लिए यदि हम बात करें तो परपेंडिकुलर BC जो है वो है 3K, बेस जो है AB 4K और हाइपोटेनस जो है वो मेरे पास है 5K. अब हम वैल्यूज़ फाइंड करते हैं. तो cos A जो है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस. बेस मैंने आपको बताया AB है और हाइपोटेनस AC है, तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई 4/5. साइन A की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो साइन A का जो रेशो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेनस है AC. तो यहाँ से ये मेरा रेशो आ गया 3/5. एक और हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं रेशो tan A. तो tan A हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी BC अपॉन AB. तो यहाँ से K कैंसिल होने के बाद ये रेशो मेरे पास आता है 3/4. तो 3 वैल्यू मेरे पास आ गई साइन A, cos A और tan A. इसके बाद हम अपना लेफ्ट साइड उठाते हैं जो हमें प्रूव करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A. सो टेकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड. सो 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A. इसमें मैंने tan A की वैल्यू हमें रखनी है यानी 1 माइनस 3/4 क्योंकि tan A की वैल्यू मेरे पास आई है 3/4. सो 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर. जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16. तो यहाँ से ये मेरे पास एलसीएम लेके जब हमने इसे सॉल्व किया तो ये हो गया 7/25. इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है मेरे पास आ गई 7/25. इसके बाद हम राइट साइड को सॉल्व करेंगे. तो राइट साइड हमें फाइंड करनी है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A. cos और साइन की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो 4/5 होल स्क्वायर माइनस 3/5 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू सॉल्व करने पर 7/25. इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड. इट मीन्स 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A जो है वो मेरा आता है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. In question number 9, in triangle ABC, right angle at B, if tan A is equal to 1/√3, then find the value of first part sin A cos C plus cos A sin C and second part cos A cos C minus sin A sin C. तो मेरे पास एक चीज़ ये गिवन है कि राइट एंगल AB से है जो कि राइट एंगल B पॉइंट पे है. तो मैंने ट्राइंगल फॉर्म किया ABC, B पर 90 डिग्री बनाया. A और C एक्यूट एंगल है. अब इसने मुझे दिया है कि इफ़ tan A इज इक्वल टू 1/√3 यानी tan A की जो वैल्यू है वो मेरी होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. इट मीन्स एंगल A के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा BC यानी वो साइड मेरी हो गई 1K और जो बेस है वो होगा AB. तो वो मेरा साइड जो है ये हो जाएगी √3K. अब थर्ड साइड वैसे ही जैसे हम तक करते आए हैं कि AC जो है थर्ड साइड पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे √AB² प्लस BC². तो ये मेरे पास आ जाएगा 2K.
तो ए सी अब हमारा आ गया 2k, यानी तीनों साइड में फाइंड कर चुकी हूँ। तो इसके बाद अब जो फर्स्ट पार्ट हम उठाते हैं, जो हमें फाइंड करना है कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। इस क्वेश्चन में एंगल ए के लिए मैंने अभी आपको बताया कि क्या बेस है, क्या परपेंडिकुलर है, क्या हाइपोटेनियस है। अब यदि हम एंगल सी के लिए बात करें तो एंगल सी के लिए, इस एंगल सी के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये जो है ये हो जाएगा बेस और ये हाइपोटेनियस। तो जो साइन ए है, साइन ए के लिए तो जो, क्योंकि मेरा रेशो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी ए के लिए तो ये मेरा आ जाएगा बी सी, क्योंकि इस ए एंगल के लिए अपोजिट साइड बी सी है जो कि परपेंडिकुलर का काम करेगी, तो ये तो आ जाएगा बी सी अपॉन ए सी। लेकिन कॉस सी के लिए मेरा जो बेस है वो बी सी रहेगा, तो बी सी अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मेरी ए सी रहेगा, तो बी सी अपॉन ए सी। तो ये मेरा कॉस सी जो है बी सी अपॉन ए सी आ गया। नाउ कॉस ए साइन सी। अब कॉस ए की यदि हम बात करें तो इस एंगल ए के लिए, इस एंगल ए के लिए ये मेरा बनेगा बेस और ये मेरा बनेगा परपेंडिकुलर, तो यहाँ से, और ये हाइपोटेनियस, तो यहाँ से कॉस ए ये मेरा हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। और साइन सी, अब साइन सी की यदि हम बात करें तो इस एंगल सी के लिए, इस एंगल सी के लिए ये मेरा है परपेंडिकुलर और ये मेरा है हाइपोटेनियस। तो यहाँ से साइन सी की जो वैल्यू है वो मेरी हो जाएगी ए बी अपॉन, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो ए बी अपॉन ए सी। तो ये मेरा साइन सी की वैल्यू हो गई। अब इट मीन्स बी सी अपॉन ए सी इंटू बी सी अपॉन ए सी विच इज़ इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ऐसे ही ए बी अपॉन ए सी इंटू ए बी अपॉन ए सी का मतलब हो गया ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर, यहाँ मैंने एलसीएम लिया। अब देखिए यहाँ पे मैं इसे, तो जब एलसीएम लेते हैं तो यहाँ मेरा आ गया बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। यहाँ हम इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं कि वैल्यू ना रखें सिर्फ यहीं, क्योंकि बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, यदि हम पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ थोड़ा सा यहाँ देखें तो बी सी बेस स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये मेरा होता है ए सी स्क्वायर के। तो यहाँ हम डायरेक्ट इस वाली ये जो साइड है, इस लाइन के जस्ट बाद में यहाँ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को मैं ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर भी करके इसे डायरेक्ट मैं कैंसिल करने के बाद और ये 1 आ सकता है। ओके, अब मैंने इसे ऐसे ना करके इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी हैं कि बी सी की जो वैल्यू है 1 स्क्वायर, तो 1 होल स्क्वायर मैंने कर दी। ए बी मेरे पास है √3 तो √3 होल स्क्वायर मैंने कर दिया, अपॉन ए सी की वैल्यू मैंने रख दी 2 होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर कैंसिल 1। तो आप वैसे भी कर सकते थे कि बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर को डायरेक्ट ए सी स्क्वायर करके, और यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये हमारा आता है 1। सेकेंड पार्ट हम बात करते हैं, तो सेकेंड पार्ट में मुझे फाइंड करना है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। सो कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी, ये चारों वैल्यू मुझे निकालनी होंगी। तो जब एंगल ए के लिए हम बात करेंगे तो एंगल ए के लिए ये मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये मेरा होगा बेस एंगल ए के लिए। तो कॉस ए जो है ये मेरा हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। कॉस सी, अब हम कॉस सी के लिए हम बात कर रहे हैं, यानी इस एंगल के लिए हम बात कर रहे हैं, तो इस एंगल के लिए ये मेरा होगा परपेंडिकुलर और ये मेरा होगा बेस। तो यहाँ कॉस सी मेरा हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसे ही जब मुझे साइन ए साइन सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो साइन ए, इस एंगल ए के लिए ये मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये मेरा होगा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। तो यहाँ से ये बी सी अपॉन ए सी एंड साइन सी, इस एंगल सी के लिए ये मेरा होगा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। इट मीन्स ए बी अपॉन ए सी। तो यहाँ से मेरे पास आ गया ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू ए बी अपॉन ए सी स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर यदि हम एलसीएम ले लें तो ये मेरा आता है ए बी इंटू बी सी माइनस बी सी इंटू ए बी अपॉन ए सी स्क्वायर।
विदाउट वैल्यू रखकर आप डायरेक्ट यहाँ से भी इसे, ये दोनों पार्ट कैंसिल होंगे क्योंकि सेम है, तो 0 अपॉन, यहीं से आप कर सकते हैं कि 0 अपॉन AC², कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं कि 0 अपॉन AC² इक्वल टू 0। और आगे भी जैसे मैंने वैल्यू रख के सॉल्व किया है कि AB √3 के इंटू 1 के इंटू √3 के, यहाँ से भी हम इसे सॉल्व करके 0 ला के आंसर निकाल सकते हैं। सो cos A cos C माइनस sin A sin C इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10 is, in triangle PQR, right angle at Q and PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ equal to 5 centimeter. Determine the value of sin P, cos P and tan P. इस क्वेश्चन में PQR मेरे पास एक राइट ट्राइंगल है और राइट एंगल है एंगल Q पर। एक रिलेशन इसमें मेरे पास गिवन है कि PR प्लस QR इक्वल टू 25 और एक मेरे पास साइड गिवन है PQ इक्वल टू 5। तो PQ मैंने 5 मेंशन कर दिया। अब जो ये रिलेशन है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, इसमें मैंने क्या किया कि इस QR को इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये हो गया PR इज इक्वल टू QR 25 माइनस QR। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो PR² इक्वल टू 25 माइनस QR होल स्क्वायर। तो A माइनस B होल स्क्वायर मैं ब्रैकेट ओपन करूँगी, तो PR² इज इक्वल टू आ गया A² मीन्स 25² यानी 625 प्लस B² मीन्स QR² माइनस 2AB यानी 2 इंटू 25 इंटू QR यानी 50 QR। तो ये जो है मैंने आइडेंटिटी से ओपन किया। अब यदि हम देखें तो PR², क्योंकि मेरा ये जो PR है यहाँ मैं यूज़ करूँगी आइडेंटिटी पाइथागोरस थ्योरम, तो ये जो है PR ये मेरा होगा PR² इज इक्वल टू PQ² प्लस QR²। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ इसके प्लेस पर पुट करी है। ओके, PR² के प्लेस पे मैंने PQ² प्लस QR² पुट किया है। तो यहाँ से दोनों साइड यदि हम देखें, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों साइड मेरा QR² आता है, जो कि मैंने कैंसिल किया है। सो PQ² इज इक्वल टू 625 माइनस 50 QR। अब यहाँ PQ मेरे पास वैल्यू है 5, तो 5² इक्वल टू 625 माइनस 50 QR। ये 5² हो गया 25, तो 25 इक्वल टू 625 माइनस 50 QR। अब 50 QR को मैंने इधर शिफ्ट किया है, मीन्स 50 QR को मैंने शिफ्ट किया है इधर और 25 को मैं लेके गई हूँ इधर। तो ये मेरे पास हो गया 50 QR इक्वल टू 625 माइनस 25 और QR इक्वल टू 600, क्योंकि 625 माइनस 25 इज 600, सो 600 अपॉन 50 ये आ गया मेरा 12। तो QR जो साइड है ये मेरी आ गई 12 और PQ जो मेरी साइड थी 5। तो थर्ड साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे, ये हमारा आ जाएगा PR इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ PQ² प्लस QR² विच इज इक्वल टू 5² प्लस 12² का अंडर रूट, इट मीन्स 169 का अंडर रूट विच इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो PR मेरे पास आ गया 13 सेंटीमीटर। अब ट्राइंगल जो PQR है उसके तीनों साइड मेरे पास आ गई हैं, PQ5, QR12 और PR 13। अब हम बात करेंगे एंगल P, यानी इस एंगल P के लिए ये मेरा होगा परपेंडिकुलर, ये मेरा होगा बेस और ये मेरा है हाइपोटेनियस। मुझे फाइंड करना है फर्स्ट साइन P। साइन P होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इट मीन्स QR अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है PR। सो QR अपॉन PR ये वैल्यू मेरे पास आ गई 12 अपॉन 13। नेक्स्ट मुझे फाइंड करना है कॉस P। कॉस P मेरा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इट मीन्स PQ अपॉन PR ये मेरा हो जाएगा 5 अपॉन 13। और थर्ड मुझे फाइंड करना है tan P। tan P जो है वो मेरा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मीन्स QR अपॉन PQ यानी 12 अपॉन 5। तो ये मेरी थर्ड जो है tan P 12 अपॉन 5। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। ये मुझे तीनों वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, ये मैंने फाइंड किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 11,
स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। सो ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये आप सेल्फ ट्राई करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब भी ये हमारी नेक्स्ट टर्न होती है वर्चुअल क्लास, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। सो पहले आप इसे अच्छे से ट्राई करेंगे, सारे आप कॉपी में क्वेश्चन करेंगे, जितने भी अब तक हमने पूरी एक्सरसाइज करा दी 8.1 की पूरी एक्सरसाइज आप करेंगे। 11th क्वेश्चन आपको सेल्फ ट्राई करना है, आपको अपनी कॉपी में करना है, और इसका जो रीज़न है वो भी आपको लिखना है। और नेक्स्ट वर्चुअल क्लास में मैं आपका क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करूँगी। इन केस आपकी कोई गलती होती है तो आप इसे वहाँ पे करेक्शन करेंगे। सो 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट। थैंक यू।